दादाजी, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में आपने वीडियो नंबर 8 में अच्छी जानकारी दी, लेकिन इन सब ग्रंथों में से हिंदू धर्म का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं लेकिन एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है। ऐसे सनातन धर्म की स्थापना और धर्म पालन का आधार कोई एक ग्रंथ नहीं लेकिन हजारों ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों में से कोई एक ग्रंथ को मुख्य धर्म ग्रंथ पसंद करना मुश्किल कार्य है। फिर भी व्यावहारिक कारणों से अगर किसी एक ग्रंथ को मुख्य धर्म ग्रंथ पसंद करना ही है तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता को ही ये सम्मान मिलेगा। गीता ही क्यों दादाजी? बताता हूँ। सनातन धर्म के हजारों धर्म ग्रंथों में से वेद सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ है और बाकी सब धर्म ग्रंथ वेदों के ज्ञान के आधार पर ही रचे गए हैं। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से तो वेद को ही मुख्य धर्म ग्रंथ मानना चाहिए। लेकिन वेद 4 है और प्रत्येक वेद की संहिताएं भी अनेक है। साथ में ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद ग्रंथ भी वेदों के भाग माने जाते हैं। इसी तरह वेद कोई एक ग्रंथ नहीं लेकिन अनेक ग्रंथों का समूह है। इसीलिए वेदों को मुख्य धर्म ग्रंथ मानना व्यवहारिक नहीं है। वेद के बाद के क्रम में उपनिषद ग्रंथ मुख्य धर्म ग्रंथ के पद के लिए अगला श्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि उपनिषदों में वेदों के ज्ञान का निचोड़ और सार है। लेकिन उपनिषद ग्रंथों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। इसमें से मान्य उपनिषद भी 108 है और मुख्य उपनिषद भी 10 है। इसलिए उपनिषदों को मुख्य धर्म ग्रंथ का दर्जा देना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ और सार श्रीमद् भगवत गीता में है। 4 वेदों के बाद गीता को भी 5वां वेद कहा जाता है और उपनिषदों का उपनिषद भी माना जाता है। वेदों और उपनिषदों में जो ज्ञान है वो सर्व ज्ञान गीता में संक्षिप्त में दिया गया है। जैसे वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, वैसे गीता भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है। गीता के 4थे अध्याय में स्पष्ट किया है कि गीता का ज्ञान परमेश्वर ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। बाद में गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान का सर्वत्र प्रचार हुआ, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था। इसलिए महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन के माध्यम द्वारा मनुष्यों को फिर से दिया। इन सभी कारणों की वजह से गीता को वेद या उपनिषद ग्रंथों जितना प्राचीन ग्रंथ न होने पर भी सनातन धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ का दर्जा अघोषित लेकिन सर्वसम्मत अभिप्राय से दिया गया है। समझ गया दादाजी। ऐसे महान ग्रंथ के बारे में कुछ और भी बताइए। बिल्कुल बताता हूँ। हजारों मंत्रों वाले वेद और उपनिषद ग्रंथों की तुलना में गीता सिर्फ 700 मंत्रों का छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसमें जीवन आखिर में क्या है और मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए वो अच्छी तरह समझाया गया है। इसके अलावा जीवन की सभी आपत्ति की स्थितियों का समाधान और परमात्मा के साक्षात्कार करने के मार्ग भी गीता में बताए गए हैं। गीता की रचना स्वतंत्र ग्रंथ की तरह नहीं हुई है, लेकिन महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत ग्रंथ के 6वें पर्व भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 ये 18 अध्यायी गीता है। वेद व्यास का उपनाम कृष्ण है और अर्जुन का एक उपनाम भी कृष्ण है। तो गीता का ज्ञान सुनाने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण और गीता रटने वाले भी कृष्ण, तो फिर एक अद्भुत ग्रंथ तैयार न हो ऐसा बन ही नहीं सकता। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी के दिन मोक्ष का मार्ग बताने वाली ये कथा सुनाई थी। इसलिए गीता के ये प्रागट्य दिन को मोक्षदा एकादशी नाम दिया गया है।
गीता की रचना का ये दिन प्रतिवर्ष गीता जयंती नाम से मनाया जाता है और किसी पुस्तक का जन्मदिन भी मनाया जाता हो, ऐसी ये विश्व की प्रथम घटना है। सनातन धर्म में परमेश्वर को पाने के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति बताए गए हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में ये तीनों में से किसी एक मार्ग पर विवरण दिया गया है, लेकिन सिर्फ गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये तीनों मार्गों का एक साथ विवरण मिलता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का श्रेष्ठ संगम किया था। इसीलिए ये तीनों आदर्शों का उपदेश सिर्फ श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु ही दे सकते हैं। ज्ञान अर्थात मनुष्य को जीवन में कुछ जानना है, कर्म अर्थात जानने के बाद कुछ करना है, और भक्ति अर्थात जो कुछ करना है वो भाव से करना है। गीता में जीवन के सिद्धांतों और उनके उपयोग की कला दोनों का सुभग समन्वय है, और मनुष्य जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां गीता का ज्ञान उपयोगी ना हो। इसीलिए गीता अपूर्व, विशिष्ट और श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म के मुख्य तत्वों और सनातन सिद्धांतों को निसंदेह लेकिन संक्षिप्त में और सरल रूप में समझा सके ऐसा एकमात्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ही है। थैंक यू दादाजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।